बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इंटरव्यू आपकी शख्सियत को जांचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें बहुत से माहिरीन मौजूद होते हैं जो आपकी शख्सियत को जांचते हैं और ये देखते हैं कि आपका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, आपका मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, आप मामलात को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या आप सवालों के जवाबात प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये सारी बातें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए कुछ शानदार टिप्स कौन से होंगे जिनको आप मद्देनज़र रखें, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है यूज़ योर जेस्चर्स। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। आपके हाथ, आपकी आँखें, आपका फेस, ये सारे के सारे जो है आपकी गुफ्तगू के मुताबिक उनके चेंज आनी चाहिए, नज़र आना चाहिए कि आपके हाथ जो हैं वही बात कह रहे हैं जो आपकी ज़ुबान पर है। तो आपने बॉडी लैंग्वेज का अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी शो होगा और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र भी आएगी। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट पॉइंट आएगा जी, अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ़ योर हायरिंग। आपको इस मकसद का पता होना चाहिए कि वो आपको क्यों हायर करेंगे। आपके अलावा बहुत से लोग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो आप ही को क्यों सेलेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है कि आपके अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए और वो पॉइंट्स आप अपने जहन में रख के जाएं कि उनको बताएं कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, मैं ये काम इस अंदाज में करूँगा। तो डेफ़िनेटली जब अगर आप इस बात में कामयाब हो जाएंगे उनको बताने में, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह स्पीक स्लोली। आपने अपनी गुफ्तगू को आराम आराम से करना है। कुरान मजीद के हवाले से खालिक़ कायनात ने यही हुक्म दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का अंदाज़ भी ऐसा ही था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाया करते थे, इस कदर ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स ये चाहता कि आपके अल्फाज को गिन ले तो आपके अल्फाज को गिना भी जा सकता था। तो आप इंटरव्यू के दौरान आपने इस बात को ज़हन में रखना है, अपनी गुफ्तगू ठहर ठहर कर करें ताकि सुनने वाले आपकी बात को अच्छे अंदाज में समझ लें। इसी तरह शो योर एक्साइटमेंट अबाउट जॉब। आप अपनी जॉब के हवाले से अपना जोश व खरोश वहाँ पे ज़ाहिर करें, उनको पता चले कि ये बंदा वाकई काम करने के लिए आया और काम करेगा। अगर आप बहुत सुस्त हैं और देखने में ही एक्टिव नहीं लग रहे तो डेफ़िनेटली वो ये समझेंगे कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है। इसी तरह टेक नोट्स अबाउट क्वेश्चंस। आपने जो सवालात पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आपके पास डायरी होनी चाहिए या आपके पास पेपर हो, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स नोट करते जाएं। अगर कोई लंबा क्वेश्चन है तो उसके 2 या 3 पार्ट्स हैं, तो अगर आपने उनको नोट किया होगा तो आप 1 बाय 1 उनके प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ जवाब दे सकेंगे। इसी तरह आपके नॉलेज अबाउट इस्लामिक स्टडीज़, आपका इस्लामियात के हवाले से नॉलेज होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वो आपको कहते हैं सूरह इखलास, ईमान की सिफ़ात सुना दें, छठा कलमा सुना दें, या अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, अक़ीदा आखिरत के इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, अदल और इंसाफ का इस्लाम में तसव्वुर क्या है। तो जो वो बेसिक कंसेप्ट इस्लाम के हवाले से पूछें, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह नॉलेज अबाउट पाकिस्तान स्टडीज़, आपको पाकिस्तान के हवाले से भी जो बेसिक चीज़ें हैं, दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है, अल्लामा इकबाल के अफ़कार की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान क्या है, कायद-ए-आज़म के अफ़कार की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान क्या है,
قائد اعظم کے 14 نکات کون سے ہیں، یہ بیسک چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نالج اباؤٹ یور میجر سبجیکٹ، اب آپ دیکھیں کہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے، اسلامیات ہے، میتھمیٹکس ہے، اکاؤنٹس ہے، مینجمنٹ ہے، جو بھی آپ کا میجر سبجیکٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نالج اباؤٹ یور سٹی، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ فلاں شہر سے ہیں، اس شہر کی اہم شخصیات کون سی ہیں، اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے آپ کے شہر کو پروموٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح آپ کے شہر کی سوغات کون سی ہے، آپ کے شہر کی انڈسٹری بڑی کون سی ہے، تو آپ کو اپنے شہر کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کو اپنے نالج اباؤٹ یور ڈسٹرکٹ، آپ کو اپنے ضلع کے حوالے سے بھی، آپ کے ضلع کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سے جنرل نالج جو ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ جب یہ ساری چیزیں کر لیں تو اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ انٹرویو کی پریکٹس بھی کریں۔ تو جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یا ماہرین کے سامنے سوالات کے جوابات دینے کے عادی ہو جائیں گے تو جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو یہ آپ کا نیا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، آپ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو بیان کر سکیں۔